अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो जैसे आपने देखा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉस्ट मैनेजमेंट। एक वो पार्ट 1 का पार्ट था जो कि जिसकी परसेंटेज 15% थी। तो आए आज हम फर्दर उसके जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वहां पे, डिस्कस करते हैं चीजें। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमने जो डिस्कस किया था वो कॉस्ट मैनेजमेंट 15%, जो मैंने पहले आपको बताया भी था मेरी अर्लियर वीडियोस के अंदर कि परसेंटेज 15% जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमए पार्ट 1 का। फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा देखें इसकी टेक्स्ट बुक से, सही है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप ये देखें कि इसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इसके अंदर हमने जो यूनिट था, यूनिट 4, कॉस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट जो यूनिट स्टडी 4 है इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे इसकी स्लाइड्स के ऊपर। सही है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी, ये आ गया जी, स्टडी यूनिट 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था पिछले अर्लियर वीडियोस के अंदर यूनिट 4 का पोर्शन, उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि हमने कितना कर लिया और आज हमने कितना करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था कॉस्ट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सब डिसिप्लिन्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल हो गई, क्या कहते हैं, ये हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, और कॉस्ट अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। सही, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक डेफिनेशंस भी हमने कर ली थी। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम जो है ना कोर्स आउटलाइन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने आपको फर्दर वो जो अर्ली वीडियोस के अंदर बताया था वो तो मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर बताया था। तो अगर टेक्स्ट बुक को देखें तो इसके अंदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर के बारे में हमने डिस्कशन की थी। मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को हमने डिस्कस किया था, फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस किया था, प्राइम कॉस्ट क्या होती है इसको हमने डिस्कस किया था, कन्वर्जन कॉस्ट को डिस्कस किया था हमने। ठीक है जी, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हमने डिस्कस किया था। तो ये हमने चीजें डिस्कस की थी। प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इसके अंदर जो फर्दर आ जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, इंटरनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्टिंग एज, ये आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है आज। ठीक है, और उसके बाद इसकी फर्दर हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट और वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ठीक है, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। कॉमन कॉस्ट ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बिहेवियर और रेलेवेंट रेंज, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, और उसके बाद आज आज हम वेरिएबल कॉस्ट यानी कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इन टोटल भी और पर यूनिट भी हमने डिस्कस किया था। फिक्स कॉस्ट को इन टोटल और पर यूनिट भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हम इसमें से ये देख रहे हैं कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस के अंदर, क्या क्या डिस्कस हमने आज के टॉपिक के अंदर करनी है। तो अब ये देखिए, मिक्स जो कॉस्ट है ये आज हमारा टॉपिक है, ये आज हम करेंगे। ठीक, ये सारा हमारा आज ही चलेगा टॉपिक। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर फंक्शन ये भी हमारा आज का टॉपिक है, ये भी हम करेंगे। रेलेवेंट रेंज एंड मार्जिनल कॉस्ट ये भी हमारा आज का टॉपिक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन
ये भी हमारा आज का टॉपिक है कि कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है। कि मैं आपसे आपको बता देता हूँ कि कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे आप कंट्रोलेबल कॉस्ट के अंदर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती है, और जो मैनेजमेंट या मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती है वो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल वर्सेस कमिटेड कॉस्ट। अवॉइडेबल क्या है कि आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। कमिटेड कॉस्ट क्या है? बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, स्टाफ की सैलरीज है, ये कमिटेड है। स्टाफ सप्लायर को पेमेंट करनी है, ये कमिटेड है। और अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं? आया कि आप बाय और सेल डिसीजंस हैं किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को, तो उसमें आप चाहें तो बेच दें, चाहे ना बेचें, चाहे तो ओपन कर लें ब्रांच को, चाहे तो ना करें, तो ऐसी कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंटल वर्सेस डिफरेंशियल कॉस्ट हमने लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर, टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। इंजीनियर्ड वर्सेस डिस्क्रिशनरी कॉस्ट ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो इंजीनियर वर्सेस डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। उसके बाद क्या है कि आपके पास आउटले वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आउटले कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हम करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमें फिर रिम्बर्स करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? इसके अंदर दो कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हमने नहीं किया था, ये मैं बता देता हूँ आपको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है कि जो आपको नजर आ रही होती है और जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जैसे आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये सारी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट को, ठीक है, तो इम्प्लिसिट जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऐसी होती है कि जो आपको नजर नहीं आ रही होती। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि जो मालिक होता है, ऑनर होता है, जो किसी बिजनेस में काम कर रहा होता है, तो वो सैलरी नहीं ले रहा होता, तो वो जो सैलरी लूज कर रहा होता है, यानी कि वो जो बेनिफिट को फॉरगो कर रहा होता है, गिव अप कर रहा होता है, वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट के ऊपर, के आर दोस दैट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग इवन दो नो ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि दैट वुड बी रूटीनली रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंट्स। और दे जो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये मैंने आपको बोल दिया कि इम्प्यूटेड कॉस्ट के अंदर हम लेते हैं। और रेलेवेंट वर्सेस संक कॉस्ट, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है जी, जॉइंट वर्सेस सेपरेबल कॉस्ट, ये हम फर्दर टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे हम इसको अपनी उसके अंदर। उसके बाद नॉर्मल एबनॉर्मल स्पॉइलेज, ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। रिवर्क, स्क्रैप, वेस्ट, ठीक है, ये हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अदर कॉस्ट क्या है, ये भी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे आने वाले टॉपिक्स के अंदर रहेगी ये टॉपिक। कॉस्टिंग टेक्निक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअल वर्सेस नॉर्मल कॉस्टिंग, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है जी, एक्यूमुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी हमारा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर रहेगा। एबीसी कॉस्टिंग, ये भी हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर रहेगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फ्लेक्सिबल बजट एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है जी, और फ्लेक्सिबल बजटिंग, टारगेट कॉस्टिंग। तो ये हमारा यूनिट एंड हो गया। अब ये देखिएगा कि इस सारे को आपको दिखाने का मकसद क्या था कि ये जो सारे टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं, ये मैं सारे एक्सप्लेन कुछ तो कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर स्लाइड्स के जरिए, कुछ मैं आज करूंगा और कुछ आने वाले वक्त के अंदर मैं करूंगा। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। चलें स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, स्लाइड्स के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो 15% है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट बिहेव कैसे करती है, हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी कॉस्ट का क्या बिहेवियर। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, वो तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होती है, अपवर्ड ट्रेंडिंग होती है।
कि ये बढ़ती है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना के बेचते जाएंगे उसी तरह ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम इसके ड्राइवर्स होते हैं उसको हम जो कंसिडर करते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि कभी कॉस्ट हमारी यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर कैलकुलेट होती है, कभी हम मशीन आवर्स की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कभी माइल्स जो हमारे कार अचीव करती है उसके ऊपर करते हैं, कभी लेबर आवर्स जो हमारे फैक्ट्री के एम्प्लॉइज होते हैं वो काम करते हैं तो उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जी जितनी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो फिक्स रहती है, लेकिन जिस तरह हमारी एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे उसी तरह हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगी। ठीक है, सेम ये वही चीज आ गई वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है वो डिफर कर रही होती है। ठीक, अगर हम इसको यूं करें कि ठहरें, ये देखिएगा, अगर हम इसको अगर हम क्या करें कि पहले पब्लिक यूटिलिटी कंपनी यहाँ पे, ठीक है, हमने इसको देखा। इसके अंदर आप ये देखिएगा कि वेरिएबल कॉस्ट जाहिर बात है बहुत बड़ा स्केल होता है तो पर यूनिट भी कम होती है और ओवरऑल भी हमारी कमी बनती है, क्योंकि जब पर यूनिट कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से अगर आप देखें तो इसके अंदर जाहिर बात है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी कभी हाई होती है और कभी लो होती है, और फिक्स कॉस्ट भी, क्योंकि स्टाफ की सैलरीज होती हैं तो वो फिक्स कॉस्ट में आ गए। वेरिएबल कॉस्ट कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी जो होती है उसके लिए उसकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वो डिफर करेगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके हवाले से, ये है जो मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मर्चेंडाइजिंग के लिए तो क्या परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड है। ठीक है, अगर आप इनकी दूसरी कॉस्ट को देखें जैसे कमीशन कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, क्लरिकल कॉस्ट है। सर्विसेज कंपनी के लिए क्या हो सकती है कॉस्ट, सप्लाईज, ट्रेवल्स, क्लरिकल वर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद ये होती है डायरेक्ट, जो यानी कि जो ट्रू एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक्चुअली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकती है, वो डायरेक्ट लेबर भी हो सकती है। और इसका जो पैटर्न है आप देख रहे हैं कि किस तरह ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है। जिस तरह वॉल्यूम बढ़ेगा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसी तरह कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, ये स्टेप वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को आप इस तरह कर सकते हैं कि एक हद तक ये फिक्स होती है और उसके बाद फिर जंप लेती है जब क्या कहते हैं हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती हैं। तो एक हद तक फिक्स हो गई, फिर उसके बाद से नहीं जंप लिया, ये आप देख रहे हैं एक हद तक फिक्स है, उसके बाद जैसे ही यूनिट प्रोडक्शन बढ़ेंगे इसका लेवल जो है ना वो हाई हो जाएगा और ये एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट लाइकली टू हैव इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ मेंटेनेंस आवर्स। ठीक है, अब रेलेवेंट रेंज के अंदर जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होंगे उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी। कॉस्ट कब चेंज होगी, जब लेवल अप होगा। ठीक है जी, और बहुत ज्यादा यानी कि इसके अंदर जो चेंज है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, स्मॉल चेंज होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंज हो तो वो क्या होती है, स्टेप अप हो जाती है कॉस्ट। उसके बाद ये एक आपको दिया गया है कि जो एक डायरेक्टली ये लाइन शो कर रही है, ये अकाउंटेंट
कि स्ट्रेट लाइन है जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो ये वाली कर्व लाइन है ये इकोनॉमिस्ट की कर्वी लीनियर कॉस्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, देख लीजिएगा, इतना वो नहीं है उसमें। उसके बाद आती है, हमने फिक्स कॉस्ट की बात की थी कि जो पर यूनिट क्या होती है वो चेंज होती रहती है लेकिन ओवरऑल फिक्स होती है, जो कि आपको ये शो भी कर रहा है, सारा ये ग्राफ आपको ये शो भी कर रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इन टोटल वेरी करती है लेकिन पर यूनिट वो फिक्स रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो पर यूनिट वेरी चेंज होती रहती है, इन टोटल फिक्स रहती है लेकिन पर यूनिट चेंज होती रहती है, उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है। ये सेम वही चीज आ रही है जो कि पर यूनिट वेरिएबल फिक्स, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो कि चेंज होती रहती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट कमिटेड और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कमिटेड कॉस्ट होती है आपको पे करनी होती है, सप्लायर हो गया, बिल्डिंग रेंट हो गई, कमिटेड कॉस्ट है, उनको पे कर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है कि इसके ऊपर मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है कि वो पे करे या ना करे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है नॉर्मली हमारी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के अंदर आती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आती है, हमारी समझ के मुताबिक आती है, हमारी सोच के मुताबिक हमने इसको करना है या नहीं करना, ये डिस्क्रिप्शन से मतलब लिया गया यहाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है आपके पास एक रेलेवेंट रेंज के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट क्या बनेगी। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बोला वो ये अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे कि जैसे सपोज कर लें कि 30,000 पर ईयर फिक्स कॉस्ट है और वो 1000 स्क्वायर फुट के लिए है, अगर रेंटल रेट है, अगर क्या कहते हैं हमारे 1200 हो जाते स्क्वायर फीट हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें $30,000 और पे करने पड़ेंगे। तो वो एक स्टेप एक हद तक फिक्स थी, उसके बाद फिर वो क्या होगी, चेंज होगी, उस स्टेप अप होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, ये इसके क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। मिक्स कॉस्ट क्या होती है, मिक्स कॉस्ट के लिए हम क्या कहते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अच्छा जी, ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था आपके साथ डिस्कस करना कॉस्ट के बिहेवियर को। ठीक है जी, और उम्मीद है आपको ये एक सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी मिक्स कॉस्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।